अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बसंत पंचमी है और आज बसंत पंचमी के मौके पर सभी लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन बिहार के नेतागण जो है वो कई पंडालों का भ्रमण भी करते हैं। और खासकर पटना में ये शुरू से ही चलन रहा है। दिन भर नेता जो है वो पटना यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले कई कॉलेजों का भ्रमण करते हैं, जहां पर पूजा पंडाल जो है वो लगाया जाता है। इसी क्रम में पटेल छात्रावास पहुंचे थे आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। और जब माता के दर्शन हो गए, कई छात्रों से उन्होंने संवाद भी कर लिया। उसके बाद जो है वो छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो आयोजन जो है वहां पर किया गया। मतलब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व निर्धारित नहीं थी, कई मीडिया कर्मी वहां पर थे। तो हुआ ये कि बैठकर ही जो है बात आराम से करते हैं। कई मुद्दों पर आरसीपी सिंह बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम, सबसे ज्वलंत मुद्दा इन दिनों का ये है कि क्या आरसीपी सिंह जदयू आ रहे हैं क्या? वैसे तो ललन सिंह ने तो ब्रेक लगा दिया है, लेकिन सवाल ये कि ललन सिंह का ब्रेक कितना पावरफुल है? क्या ललन सिंह का ब्रेक इतना पावरफुल है कि आरसीपी सिंह को रोक दिया जाएगा जेडीयू में आने से? इस सवाल का जवाब भी आरसीपी सिंह ने मुस्कुराते हुए दिया है। इसके मायने क्या है आप ही निकालिए, आप ही समझिए। हम बस ये कर रहे हैं कि जब ये सवाल पूछा गया कि आप जेडीयू में आ रहे हैं, ललन सिंह तो विरोध कर रहे हैं, एकदम घुमा के, एकदम जो है ना घुमा के बड़ा तंज कसते हुए जो है वो ललन सिंह को आरसीपी सिंह ने ये जवाब दिया है। ये मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो बताइए, इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखें। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए गए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आपसे? देखिए, एक बात बता, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा। 65 साल तक तो मैं बिल्कुल 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं रहा। और अगर देखिएगा उनका जो एक काम करने का शुरू से तो तरीका रहा है, तो उनकी ये हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति है। तो आप देखते हो, देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी। इतनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हैंड में, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू को पुनः ज्वाइन करने वाले? मैं तो, आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे, आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हो, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या करता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों को एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो। और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है।
हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम लिया,